जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। और एक और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को यार दबा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, बस घंटी दबा दो। ठीक है जी। तो भैया लेटेस्ट अभी आज दो टेस्ट मैच चालू हुए हैं। एक तो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो पुणे में खेला जा रहा है, और दूसरा है भैया पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो आई थिंक पिंडी में खेला जा रहा है। ठीक है जी। तो दोनों मैचों पर बात करेंगे। अच्छा, अब न्यूजीलैंड के साथ जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है भैया, ये 3 मैचों की सीरीज है और पहला मैच बदकिस्मती से हम लोग हार गए थे। बट अगर आप देखो, हम जब इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे तो पहला टेस्ट मैच हारे थे, लेकिन उसके बाद हम सीरीज जीते थे। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम खेले थे तो पहला टेस्ट मैच हारे थे, लेकिन हम सीरीज जीते थे। तो यही सारी चीजें हैं, इस बार भी ऐसा हुआ है, तो कोई नई बात नहीं है और टीम इंडिया कमबैक करेगी। तो भैया पहली इनिंग जब टॉस हुआ तो टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और उन्होंने बैटिंग करने का डिसीजन लिया। जो पिच थी वो स्पिनर्स फ्रेंडली पिच थी। आज जो पहला दिन गुजरा है, पिच जो है वो स्पिनर्स फ्रेंडली है और भैया स्पिनर्स को मदद मिली है। ठीक है जी। स्टार्ट करा अन्ना ने, रविचंद्रन अश्विन ने, और उन्होंने 3 विकेट निकाल ली है। लेकिन उसके बाद तूफान आया, एक सुंदर तूफान आया वॉशिंगटन सुंदर का। और वो सुंदर तूफान इतना सुंदर आया भाई साहब के 7 विकेट लेके चला गया। वो सुंदर तूफान अकेले 7 विकेट लेके चला गया और न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया 259 पे। जबकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब रचिन रविंद्र और कॉनवॉय खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब कहीं ये इनिंग फिर से 400 450 ना पहुंच जाए। लेकिन बहुत बढ़िया कमबैक किया है। पहला जो सेशन था वो टीम इंडिया के नाम था कि 2 विकेट निकाल लिए थे, लेकिन दूसरे सेशन में हमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दूसरा सेशन खत्म होते होते फिर हमने 3 विकेट निकाल लिए। तो टोटल चार, जब टी ब्रेक हुआ था तब इन लोगों ने 5 विकेट निकाल लिए थे न्यूजीलैंड के। ठीक है जी। और उस 5 विकेट में से 2 विकेट थे वॉशिंगटन सुंदर के और 3 विकेट थे अपने अन्ना के। लेकिन जब टी ब्रेक खत्म हुआ और फिर से बॉलिंग चालू हुई भाई साहब, उसके बाद जो वॉशिंगटन सुंदर ने कारनामा किया है, मार्वलस, मार्वलस कारनामा करा भाई साहब वॉशिंगटन सुंदर ने। बाकी के जो 5 विकेट थे वो भी ले लिए और 259 पे न्यूजीलैंड को रोक दिया। अच्छा, अब वॉशिंगटन सुंदर के जो 7 विकेट का जो हॉल है, इसमें से भाई साहब 5 बैट्समैनों को तो उसने क्लीन बोल्ड मारा है। 5 बैट्समैनों को क्लीन बोल्ड मारा, एक कैच आउट हुआ है और एक एलबीडब्ल्यू किया है। ठीक है भैया। टेस्ट करियर का आज तक का बेस्ट फिगर बन गया है, बेस्ट फिगर बन गया है वॉशिंगटन सुंदर का। अच्छा, अब इनिंग खत्म होने के बाद इंडिया ने दोबारा से अपनी पहली इनिंग खेलनी शुरू कर दी थी आज, क्योंकि थोड़े टाइम का खेल बचा हुआ था। और इंडिया ने 16 रन बना लिए भैया। और 1 विकेट उनका घर है। हमारे कप्तान साहब आउट हो गए हैं। हमारे कप्तान साहब, हमारे शर्मा जी के लड़के हमारे आउट हो गए भैया। 9 बॉलें खेली, उन्होंने 0 रन बनाया और टिम साउदी के वो शिकार हो गए। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्मा जी के लड़के हैं भाई साहब, इनका कोई भरोसा नहीं होता। ये शर्मा जी के लड़के का कब दिमाग सरक जाता है और कब शर्मा जी के लड़के पेलम पेल रेलम पेल मचा देते हैं ना, तो कोई भरोसा नहीं है इनका। तो सेकंड इनिंग में आके और ताबड़तोड़ तबाही मचा लें। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे भैया सेकंड इनिंग खेलने की नौबत ना आए, क्योंकि ये टर्निंग ट्रैक है और चौथी पारी यहाँ पर दिक्कत का सबब बन सकती है, क्योंकि पिच टूटने लगी है। आज पहले दिन ही कई जगह बॉल एकदम बाउंस हो रहा है, बहुत शार्प टर्न ले रहा है। जडेजा को 3.7 डिग्री का टर्न मिल रहा था, वहीं अन्ना को 3.2 डिग्री का टर्न मिल रहा था भाई साहब। तो पिच ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठीक है भाई साहब। यही है कि कल अभी शुभम गिल जो हैं और यशस्वी जायसवाल, ये दोनों खेल रहे हैं। शुभम गिल जो है वो 10 रन बनाकर खेल रहे हैं और यशस्वी 6 रन पर नॉट आउट हैं। कल स्टार्टिंग का जो पहला आधा घंटा रहेगा सेकंड डे का, वो थोड़ा क्रूशियल रह सकता है, क्योंकि वहां थोड़ा सीमर्स को मदद मिल सकती है और इनका जो टीम सऊदी है वो थोड़ा कहर मचा सकता है। अगर उसको ये लोग टैकल कर लेते हैं शुरुआत के आधे घंटे को, उसके बाद तो भैया फिर बल्ले बल्ले है। ठीक है। उसके बाद तो बल्ले बल्ले है और मैं यही उम्मीद करूंगा टीम इंडिया से कि भैया 259 उन्होंने बनाए, आप कम से कम 450
450 रन बना लो कल और परसों में, 2 दिन में 450 500 रन आप बना लो और चौथे दिन उनको बैटिंग करने बुला लो भाई साहब, क्योंकि जो लीड होती है ना 250 रन की, उसको पार करना बड़ी मुश्किल होती है। पहले तो वो उस लीड को ही पार करेंगे न्यूजीलैंड वाले, उसमें ही उनके बल्लेबाज हो सकता है आउट हो जाए, और अगर कुछ बचेंगे भी तो भैया 50-60 रन का टारगेट मिलेगा, वो आप 5वें दिन इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप देखूं तो 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं, अन्ना है, वाशिंगटन सुंदर है और हमारे जड्डू भाई हैं। तो कहीं ना कहीं हम इनको घेर लेंगे, और साथ में बूम 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 बुमराह तो है ही है अपने। लेकिन जड्डू भाई क्या हो गया है आपको यार? आपकी ना तो तलवार चल रही है, ना ही आपकी गोलियां चल रही हैं। आज आपको 3.7 डिग्री का टर्न मिला, लेकिन विकेट नहीं मिला। उम्मीद करता हूं सेकंड इनिंग में आप अपना कारनामा दिखाओगे। ठीक है जी। तो भैया ये कुछ सूरत हाल था आज पहले दिन का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच का। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच चालू हो चुका है, और उसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है। हो तो भैया इंग्लैंड भी ऑल आउट गया है, 267 पे ऑल आउट हो गया इंग्लैंड, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में 73 पे 3 विकेट खो दिए। अभी भी पाकिस्तान जो है वो 194 रन पीछे है, लेकिन कहा जा सकता है कि भैया यहाँ पे भी थोड़ी स्पिन को मदद मिल रही है। हालांकि जो पिंडी का पिच है वो फ्लैट सरफेस होता है हमेशा की तरह, लेकिन इस बार इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा साइंस का यूज करने लगी है, जज्बे वाली कौम थोड़ी साइंस की यूज करने लगी, और उसको उसको ड्रेसिंग दे रहे थे, उस पर पंखा चला रहे थे, पिच को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुल मिला के स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखते हैं कितने ये लोग कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो देखो पाकिस्तान की तरफ से अभी 3 विकेट गिर चुके हैं, 7 बल्लेबाजी बचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको 190 194 रन बनाने हैं, और कोलैप्स करने में पाकिस्तान का अच्छा खासा डॉक्टरेट कर रखी है। पाकिस्तान ने कोलैप्स बहुत जल्दी करते हैं। अभी जो पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद और शौश शकील खेल रहे हैं, दोनों दोनों ने 16-16 रन बना लिए हैं। अब देखते हैं भैया इनके स्कोर कार्ड पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इनके जो 3 विकेट गिरे हैं वो अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, और गुलाम है। गुलाम इनका वही नया बैट्समैन है जो पिछले टेस्ट में जो अच्छी खासी सेंचुरी मारा था जिसने। तो भैया एक 14 बना के गया है, दूसरा 19 बना के गया है, और गुलाम 3 रन बना के गया। अभी दोनों कप्तान शान मसूद और शाउद शकील 16-16 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब अगर देखें तो भैया ज्यादा बैट्समैन इनके पास है नहीं, नुमान आमिर जमाल तक इन लोगों के पास बैटिंग है। तो ये भी देखने लायक रहेगा। वैसे प्रेडिक्शन तो यही है कि जहां तक है इस वाले टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड कहीं ना कहीं बाजी मार लेगी। बेन स्टोक्स एक बहुत बड़ा कंसर्न बनते जा रहे हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स अपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। बेन स्टोक्स अपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। बेन स्टोक्स तुमसे मैं कह रहा हूं भैया घंटा बजा दो यार, परफॉर्मेंस करो, घंटा बजाओ। ठीक है जी। अच्छा दूसरा, पाकिस्तानी भले ही अच्छी बैटिंग करने लगे, चाहे अच्छी बॉलिंग करने लगे, चाहे अच्छी क्रिकेट खेलने लगे, लेकिन अच्छी बात कभी नहीं करेंगे। अच्छी बात ये पाकिस्तानी कभी नहीं कर सकते। इनके यहाँ का पहले इनका वो एक जिम्बावर था, एक जिम्बू इनका कप्तान था, बाबर आजम, जिसको इन्होंने टेस्ट में से ड्रॉप कर दिया, और अब तो शायद व्हाइट बॉल से भी उसको ड्रॉप कर दिया है, और आने वाली जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है उससे भी उसका नाम हटा दिया है। मेरे बाबर के फैनो, तुम लोगों को दुख तो बहुत होगा। अब एक काम करो, जाके प्रोटेस्ट करो पीसीबी के ऑफिस के बाहर के तुमने सो कॉल्ड नंबर 1 बैट्समैन को कैसे टीम से ड्रॉप कर दिया। तो भैया बाबर आजम टीम से ड्रॉप हो चुका है, जिम्बावर टीम से ड्रॉप हो चुका है। लेकिन ये जिम्बावर ही था जो कहता था एक टाइम पे कि अगर आखिरी ओवर में मुझे 10 रन डिफेंड करने हो और मेरे पास बुमराह और नसीम का ऑप्शन हो, तो मैं नसीम के साथ जाना चाहूंगा। ये कहता था ये बाबर आजम। अच्छा, अब ये तो कहता था, लेकिन इनका पाकिस्तान का एक बॉलर है जो अब आके दोबारा से कहने लगा कि भैया नसीम इज फार बेटर देन बुमराह। एक पॉडकास्ट में बैठकर वो फालतू की बकवास करके गया है कि नसीम इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह, फार बेटर। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, पहले तो मैं तुम्हारे पॉडकास्ट चलाने वालों से पूछना चाहता हूं, तुम लोगों को क्या दुनिया में और कोई बॉलर नहीं मिलता? मिचेल स्टार्क है, मैट हेनरी है, आप इन लोग स्टुअर्ट ब्रॉड है, आप इन लोगों से कंपेयर करो ना यार अपनी बॉलिंग को।
अपने बॉलर्स को, अपने प्लेयर्स को इन लोगों से कंपेयर करो। नहीं, तुमको लौट फिर के भाई साहब इंडिया पे ही आना है। क्यों? पैसा है, व्यूज। तो सुनो मेरे घंटे के, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। तुमने तुमने बोला कि नसीम इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तुमने? जसप्रीत बुमराह का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तुमने? और नसीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है? ओ भैया, तुम्हारे यहाँ का स्विंग का सुल्तान, अपने अपने एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर वसीम अकरम वो तक बोल चुका है कि आज की डेट में जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर तीनों फॉर्मेट में एक ही बॉलर है, वो जसप्रीत बुमराह, उसके जैसा कोई नहीं है। ही इज अ ग्रेटेस्ट फॉर ऑल टाइम। और आप नसीम शाह का कंपेयर कर रहे हो यार उसके साथ, जो नसीम शाह विकेट नहीं ले पा रहा, और वो भी वो बॉलर जो टीम से बाहर चल रहा है। कभी जसप्रीत बुमराह को देखा है ड्रॉप करते हुए, कि जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया या बीसीसीआई ड्रॉप कर रही हो कभी, या टीम मैनेजमेंट कभी उसको ड्रॉप कर रही हो? जसप्रीत बुमराह खुद ब्रेक लेता है कि भैया मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूं। और तुम्हारे उस घंटे के बॉलर नसीम शाह को तो अभी ड्रॉप कर दिया तुम्हारे पीसीबी ने। उसका तो घंटा बजा दिया, पीसीबी ने घंटा बजा दिया। ठीक है भैया, तो अब ये फालतू की बकवास करना बंद कर दो तुम लोग, जाहिलो जाहिलिस्तान, फालतू की बकवास बंद करना। और मैं ये पॉडकास्ट वालों से बोलना चाहता हूँ कि इंडिया के अलावा तुम लोगों को और कहीं से व्यूज नहीं मिल सकते। इंडिया इंडिया इंडिया, जब देखो हैं कर करके व्यूज कमाना है, पैसा कमाना है, बस फालतू की बकवास इंडिया को घुसेड़ना है हर जगह। अरे भैया, करना है तो दूसरे बॉलरों से भी कंपेयर कर लो यार। और भी देश हैं इस दुनिया में जो क्रिकेट खेलते हैं, अकेले इंडिया पाकिस्तान ही नहीं खेलते। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नए लोग हैं वो बेल आइकन भैया दबा दो, तोड़ दो, फोड़ दो। ठीक है जी, ब्लास्ट कर दो बेल आइकन को। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख के बताएं। क्वेश्चन ये है कि टीम इंडिया कल कितने रन बना लेगी? जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।